मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों को अधिकार संपन्न बनाकर ग्राम स्वराज की नई कल्पना की गई है। इस कल्पना को साकार किया जाएगा। पंचायतों के मार्गदर्शन के लिए राज्य सरकार सदैव सहयोगी रहेगी। आज इस श्रृंखला में पंचायतों को अधिक से अधिक शक्तियां प्रदान करते हुए प्रशासनिक कार्यों की मंजूरी के लिए ग्राम पंचायत की सीमा 15 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए की जा रही है। जन भागीदारी से विकास का नया उदाहरण प्रस्तुत करें। ग्रामों को समृद्ध, स्वच्छ और पर्यावरण हितैषी और आदर्श ग्राम बनाएं। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि वे 15वें वित्त आयोग की 1472 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत पदाधिकारी यह प्रयास करें कि छोटे मोटे झगड़े गांव के अंदर ही निपट जाए और उसकी प्राथमिकी दर्ज न हो। ग्राम की समस्या ग्राम स्तर पर हल हो, यह अवधारणा क्रियान्वित करें। समस्त निर्माण कार्यों की टीएस और जो तकनीकी प्राकलन है वो एसओआर कम है और एसओआर में भेद है, अलग अलग है। एक विभाग के लिए अलग है और दूसरे विभाग के लिए अलग है। और इसलिए आज ही हम ये फैसला कर रहे हैं कि एसओआर में परिवर्तन किया जाएगा और जो प्रचलित दरें हैं बाजार की, उन प्रचलित दरों के हिसाब से नया एसओआर बना दिया जाएगा ताकि वो व्यवहारिक हो, वो ठीक हो और जो लागत काम में आती है उस काम को आप ठीक ढंग से कर पाएं। नहीं तो पता चला अठन्नी आई और खर्चा रुपया का है तो पैसा कहाँ से आएंगे? फिर काम समय पे नहीं होता, काम ठीक नहीं होता। और इसलिए न्याय ये कहता है, मंत्री जी एसीएस बैठे आज ही, मैं वहां निर्देश दे रहा हूं एसओआर की दरें तत्काल प्रभाव से बदल दी जाएं ताकि कुछ जगह पंचायत सचिव नहीं है, उनकी पूर्ति कर दी जाएगी और रोजगार सहायक स्थानांतरित हो सके, एक पंचायत से दूसरी में भेज दिए जाए तो यह भी कर दिया जाएगा। 15वें वित्त की राशि चूंकि वो आती है भारत सरकार से, लेकिन राज्य वित्त की जो राशि आती है उस राशि को हम और ज्यादा आप जो योजना बनाएंगे उसके हिसाब से जारी करने का काम करेंगे। जो भारत सरकार का है वो हम भारत सरकार को लिखने का काम करेंगे। आपने इसके अतिरिक्त राजस्व विभाग के अंतर्गत नामांतरण और बंटवारा ये अधिकार पंचायतों के पहले थे, फिर कुछ बाधाएं पैदा हुई, शिकायतें हुई, तो इसका परीक्षण करके मैं चाहता हूं कि नामांतरण जैसे मामलों में पंचायत के पास अधिकार आ जाएं। कोई गड़बड़ हो तो जिम्मेदारी अलग तय हो, तो उसकी व्यवस्था भी हम लोग तय करेंगे। इलाज की व्यवस्था के लिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। देखो, इलाज गरीब के लिए सबसे बड़ी चीज है। बीमार हो गए तो कई बार उधार पैसा लिया और उधार पैसा फिर कई दिनों तक चुकता नहीं है, और इसलिए आयुष्मान कार्ड व्यापक पैमाने पर बनाए गए। अभी आपके सहयोग से ही मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि आप सब ने मिलके जो शिविर लगाए गांव में, अलग अलग हितग्राही मूलक योजनाओं के जो हितग्राही थे उनके नाम जुड़ जाए पात्र के, तो 83 लाख लोगों के नाम जोड़ दिए गए अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत। 83 लाख लोगों के, उसमें एक है आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड में 5 लाख रुपए तक का बड़ी बीमारी का इलाज केवल सरकारी अस्पताल में नहीं, प्राइवेट अस्पताल में भी निःशुल्क किया जाएगा। और एक और मैं आपको आग्रह कर रहा हूं कि एक तो आयुष्मान कार्ड से इलाज, और उसके बाद भी कोई दिक्कत हो जाए तो मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान की राशि मेरे पास है। अगर कोई गंभीर बीमारी किसी को हो तो मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं वो बिना इलाज के ना रह जाए। हमें खबर लग जाए, हम उसका यथासंभव इलाज करवाने का भरपूर प्रयास करेंगे ताकि कोई गरीब कैंसर का पीड़ित हो, ब्रेन ट्यूमर का हो, हार्ट का हो, कई की अप्रोच हो पाती है और कई की अप्रोच नहीं हो पाती, तो वो इलाज अपना ढंग से कर पाए। फिर एक लाडली फ्रेंडली गांव। देखिए, अपने गांव में
मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि हम बेटियों का और माताओं का सम्मान करें। अब पुराना जमाना बदल गया है और धीरे धीरे ये जागृति आ रही है। बेटी बोझ नहीं, बेटी वरदान है। तो बेटियों के प्रति आदर रखे हमारा गांव, इसमें आपका सहयोग चाहिए। बोलिए मिलेगा तो बोलिए भारत माता की